हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम पिछले वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री का पहला चैप्टर का ऑब्जर्व किए थे। आज हम दूसरे चैप्टर का करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले आप हमारे चैनल एएस यजदान एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। आप लोग पहले ही कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का प्रवर्तन कार्य जो है किस राजा ने किया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब कार्य जो किया था अजातशत्रु कौन किया, अजातशत्रु किया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दो नहीं 3 देखते हैं। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी। अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत की थी आपका रुद्रदमन जी की थी। कौन की थी? रुद्रदमन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। किस नदी के संगम की थी? वो आपका गंगा भी था, सोन भी था, पुनपुन भी था। ये तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। तीनों के संगम पर आपका उदयन जी ने आपका पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं कि समस्त भारत नहीं एशिया और यूरोप जो है सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय जो है किस शासक को देता है। ये जो दिया था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी समुद्रगुप्त हो जाएंगे। कौन है? समुद्रगुप्त हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन आता है। यूरोप का जो समुद्रगुप्त कहलाता है वो नेपोलियन। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन कहलाता है? नेपोलियन जी कहलाते हैं, ठीक है। आपका यूरोप का समुद्रगुप्त कौन कहलाता है? नेपोलियन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देते हैं कि किसके अभिलेख में जो आपका भूमि दान का उल्लेख मिलता है। आपका आंसर जो हो जाएगा 7 का प्रभावती गुप्त। क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्त जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण किसका है। कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण जो है आपको वो सातवाहन काल है। सातवाहन काल। अच्छा, सातवाहन काल जो है कितने वर्ष तक शासन किए थे? आपको वो जब शासन जो किया था आपका वो 170 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 170 वर्ष तक वो शासन किया था, ठीक। उसके बाद फिर मतलब इसके मतलब ये सही था कि सातवाहन काल के लोग जो थे अपने उसका बेटा का जो नाम रखा जाता था उसके मतलब माता के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता था, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऐसे कुछ नाम रखा जाता, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान में रखेंगे। उसके क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है कि 15 से 10 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है, ठीक है। तो वो जगह एरन सागर में मिला है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि 1510 ईस्वी में 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो एरन सागर में मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किसके शिलालेख से जो है अशोक द्वारा जो है कलिंग युद्ध का विजय पता चलता है। आपका 13वें यानी अशोक के जो है 13वें शिलालेख से जो है कलिंग विजय का क्या पता चलता है, ठीक। क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अभिलेख के आधार पर जो है अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवत रामकृष्ण भंडाकर। यानी देवत रामकृष्ण भंडाकर क्या थे? मतलब वो अशोक के बिना शिलालेख से जो अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि मौर्य कला की जो है निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण जब का ये हो जाएगा नमूना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्तूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, आपका स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तंभ सही आंसर हो जाएगा। यानी मौर्य कला में जैसे सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना जो था वो कौन था? आपका स्तंभ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बढ़ते हैं कि इंडिका किसकी रचना है। इंडिका आपका मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना? मेगास्थनीज का। अच्छा, और एक है अर्थशास्त्र है। क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौन लिखा था? आपका कोटले लिखा था। कौन लिखा था? कोटले, ठीक है। याद रखना, कोटले या चाणक्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बढ़ता है कि पर्याप्त परिस्थिति रचना किसने की थी। पर्याप्त परिस्थिति की रचना जो की थी कौन की थी? आपका हरिसेन ने की थी। कौन की थी? हरिसेन ने। पर्याप्त परिस्थिति किसने की थी? हरिसेन ने की थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर पढ़ने के बताए गुप्तों के काल में कौन चीन यात्री भारत आया था। कि गुप्तों के काल में कौन चीन यात्री भारत आया? फाहयान। कौन आया था? फाहयान जी भारत आया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है श्रवण काल के नाम से जाता है। भारतीय इतिहास का जो आपका ये गुप्त काल जो है भारत का इतिहास का श्रवण काल के नाम से जाना जाता है। मतलब ये बहुत विकास माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बताइए अशोक जो है किस वंश का शासक है। अशोक जो है आपका ये अशोक किस वंश का शासक है? अशोक जो आपका एक मौर्य वंश का शासक है। क्यों? कौन सा वंश का? मौर्य वंश का शासक है। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जी था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कोटले की कीर्ति क्या थी। यानी कोटले ने कौन सा किताब लिखा था। आपको हम पहले बताए थे कि अर्थशास्त्र किताब जो है वो आपका कोटले ने लिखा था। कौन लिखा था? कोटले। कोटले का एक नाम और भी है जिसका नाम क्या कहता है? चाणक्य। क्या कहते हैं? चाणक्य, ठीक। ये भी नाम याद रखना, ठीक। उसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 19
कि मेगास ने जो भारत जो है किसके दरबार में भारत आया था। मेगास ने जो भारत जो है था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या था, वो भारत आया था। किस शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वो भारत आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जो जानकारी होती है आपका वो जगह प्रयाग परिस्थिति में। समुद्र जगह कहाँ होते हैं? प्रयाग परिस्थिति में होती है। कहाँ होती है? प्रयाग परिस्थिति में उसकी जानकारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे याद करेंगे। उससे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। आपका पाटलिपुत्र की स्थापना जो की थी आपका यानी पटना आधुनिक, उसके की थी आपका उदयन जी। कौन की थी? उदयन ने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। ठीक है, और आपका कौन कौन सा नदी हो जाएगा? वो गंगा हो जाएगा। ठीक, गंगा, सोन और पुनपुन। ठीक, पुन पुन, ये तीनों नदी के किनारे इसका मतलब स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं नवरत्न किसके साथ किसके दरबार में रहते थे। नवरत्न जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और अगर मुगल काल पूछ देगा तो आपका अकबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अकबर। अकबर के शासन में मतलब ये आपका नवरत्न रहते 9, जिसमें से 4 हिंदू था और 5 क्या था? मुस्लिम था। 4 हिंदू का नाम हो जाएगा तानसेन, बीरबल और 2 और है मिलादो प्याजे, ये सब होएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं कि अभियान सातकुलम की रचनाकार कौन है भाई? आपका जो अभियान सातकुलम की जो रचनाकार है वो कालिदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। अभियान सातकुलम की रचना कौन हो जाएगा? कालिदास। अभियान सातकुलम की रचना कौन हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रयाग परिस्थि का संबंध किस गुप्त शासक से है? आपका जो प्रयाग परिस्थि का गुप्त शासक जो है आपका समुद्रगुप्त से है। किससे है? समुद्रगुप्त से है। किससे है? समुद्रगुप्त से है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना कि प्रयाग परिस्थि का संबंध किस गुप्त शासक से है? आपका समुद्रगुप्त जी से है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 कि प्राचीन भारत में जो है अभिलेख की शुरुआत किसने की थी। आपका प्राचीन भारत में यानी पुराने भारत में जो अभिलेख की शुरुआत की थी आपका अशोक ने की थी। कौन की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, और अशोक के 14 शिलालेख हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, मतलब सबसे दयालु कहा जाता है। किसको? आपका अशोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर, और ये आपका अशोक जो है आपका मौर्य वंश का तृतीय शासक भी है। जैसे कि आप अकबर हो गया मुगल वंश का तृतीय शासक, उसी तरह आपका अशोक भी हो गया तृतीय शासक। किसका? मौर्य वंश का। ठीक, इतना याद रखना, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि मौर्य कला के टकसाल का अध्यक्ष कौन होता है? वो आपका लक्षणाध्यक्ष जो का मौर्य कला का टकसाल का क्या होता है? प्रधान होता है, मतलब उसका मालिक होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि पंजलि के महाभाषा में किसकी जानकारी मिलती है? आपका पंजरी की महाभाषा में जब जानकारी मिलती है मौर्य काल की। किसकी? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किसके काल की? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पंजरी के महाभाषा में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 कि धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? आपका धम्म महामात्र को जब नियुक्त किया कौन किया था? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक। कौन हो जाएगा? अशोक ने किया था। कौन किया था? अशोक ने किया था, धम्म महामात्र को नियुक्त किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि अर्थशास्त्र और इंडिका जो है किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका सबका जानकारी जो मिलती है वो मौर्य वंश के बारे में। कौन सा वंश? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि एलोरा में जो है कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? आपका जो है एलोरा में जो आपका कैलाश मंदिर जो है आपका किस राजवंश ने किया था? आपका राष्ट्रकूट। कौन? राष्ट्रकूट ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि एलोरा में जो है कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने किया था? आपका राष्ट्रकूट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? आपको मगध हो जाएगा, आधुनिक बिहार, जिसको हम क्या कहते हैं? आधुनिक बिहार कहते हैं। 16 महाजन पद में से राज्य है। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपका 18 है। कितना है? 18 से 18। ठीक है, उसके बाद लोग क्वेश्चन नंबर 34 कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के जो आपका लेखक है वो आप कोटलिया हो जाएगा जी। कोटलिया जी हो जाएगा। कोटलिया या फिर चाणक्य। उसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 35 कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? आपका वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहता है? गणतंत्र। क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है। आपका जनपद का शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जहाँ लोग क्या करते हैं? अपना घर बनाते हैं। ठीक, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं कि पंचचीन सिक्के बने होते हैं। आपका पंचचीन जो सिक्के बने होते हैं चांदी और तांबे दोनों के बने होते हैं। चांदी और तांबे दोनों के बने हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? आपको भी पाटलिपुत्र यानी पटना की स्थापना किसने की थी आपको मालूम होना चाहिए। इसे की थी आपका उदयन जी ने की थी। कौन की थी? आपका उदयन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं
कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है अभी अभी कहाँ पर है, आपको पाकिस्तान में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, पाकिस्तान में अभी स्थित है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को बढ़ते हैं कि फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो आपका भारत जो आया था किसके शासनकाल में, आपका चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त उसके ही शासनकाल में भारत आया था। ठीक, और इसका हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हेनसांग, और मुगल शासन में आया था, आपको जहांगीर के शासनकाल में आया था। उसका मतलब वो प्रेरणा करके अपना वो रहन सहन करने लगा था और बाद में वो भी भारत पे ही कब्जा कर लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है ना भाई, वो समुद्रगुप्त को किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लेंगे, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ। कनिष्क का राज्यारोहण मतलब उसी को बोलते हैं, कनिष्क मतलब कनिष्क जो है राज्य था, उसका राज्य मतलब राजा का पद कब ग्रहण किया। राजा का पद कब ग्रहण किया मतलब वो अपना राज्य कब शुरू किया था, अपना शासनकाल। ठीक है, वो 78 ईस्वी जो है, 78 ईसा में वो अपने शासनकाल को शुरू किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, क्या कहते हैं मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक क्या था, कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य जी था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य जी। मौर्य से मौर्य वंश। ठीक है, वही प्रथम शासक था। तृतीय हो जाएगा आपका अशोक। ठीक है, आपका बिंदुसार छोड़ो, उसके बाद मेगास्थनीज कौन था भाई, मेगास्थनीज जो था ना एक राजदूत था। कौन था, राजदूत। मेगास्थनीज कौन था, एक राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं कि मगध की स्थापना किसने की थी। मगध की स्थापना जो की थी आपका वो बिम्बिसार, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्या होगा, बिम्बिसार। बिम्बिसार ने किया था, किसकी स्थापना, मगध की स्थापना किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 देते हैं कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का जो युद्ध होता है ना आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 कि कलिंग का युद्ध में जो कितने लोग मारे गए थे भाई। तो आपका कलिंग का युद्ध जो हुआ था आपका 1 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें से 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। ठीक, इतना ज़्यादा क्या था, 1.5 लाख लोग क्या हुए थे, घायल। 1.5 लाख लोग क्या हुए थे भाई, घायल हुए थे, और 1 लाख जो है आपको वो हत्या हो गई थी, मर गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि कलिंग का युद्ध में जो है कौन कसम खाया था। ये बहुत इंटरेस्ट है कि कलिंग का युद्ध में जो आपका अशोक जो है, अशोक ने कसम खाया था। कौन सी कसम खाया था, मतलब 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे, बहुत ही मतलब कलिंग का युद्ध मतलब मैदान जो है वो खून से लथपथ हो गए थे। मतलब वो कसम खाया था कि आज के बाद मैं या तलवार नहीं उठाऊंगा, मतलब हथियार नहीं चलाऊंगा, और वो अपने मौर्य वंश को मतलब अपना लेते हैं, और उसके बाद वो धर्म का प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। उसको बहुत सारे शिलालेख लिखते हैं, अभिलेख लिखते हैं। ठीक, क्वेश्चन 49 देखते हैं कि अशोक जो है, अशोक के कितने शिलालेख हैं। अशोक के जो आपका 14 शिलालेख है। कितने शिलालेख, 14 शिलालेख हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। आपका मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था ना आपका चंद्रगुप्त मौर्य जी था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य जी था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो आपका ये मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। ठीक, तृतीय हो जाएगा आपका ये कौन, अशोक हो जाएगा। अजातशत्रु क्या था ये, मतलब ये इसका बौद्ध संगति का प्रथम शासक क्या था, बौद्ध संगति का। ठीक है, उसके आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे आए होंगे, पसंद आए होंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि हर एक बेहतरीन वीडियो आने वाले आप तक पहुँचते रहे, और आपका तैयारी बहुत ही अच्छे से हो, और आप जो हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे अंक कर पाएँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। थैंक यू।